नमस्कार। जीविका की जो आने वाली परीक्षा है उसकी तैयारी में लगे हैं? अगर हाँ, तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि इसका पैटर्न आखिर है कैसा। तो चलिए आज ऑफिशियल गाइड को एकदम आसान भाषा में समझते हैं ताकि तैयारी के लिए एक पक्की रणनीति बन सके। तो सबसे बड़ा सवाल जो हर कैंडिडेट के दिमाग में घूम रहा है कि आखिर इस परीक्षा का ऑफिशियल पैटर्न है क्या। चलिए सीधे इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। देखिए, तैयारी शुरू करने से पहले ना 3 बहुत जरूरी नंबर हैं जिन्हें दिमाग में बिठा लेना है। समझिए कि ये आपकी पूरी तैयारी की नींव है। तो पहला और सबसे अहम नंबर है 70। जी हाँ, पूरी परीक्षा 70 नंबर की होने वाली है। और दूसरा नंबर है 80। मतलब इन 70 नंबरों को हासिल करने के लिए मिलेंगे सिर्फ 80 मिनट। अब सोचिए, हर सवाल के लिए 1 मिनट से बस जरा सा ज्यादा वक्त। तो यहाँ टाइम मैनेजमेंट कितना क्रिटिकल होने वाला है, ये तो साफ है। और एक और बहुत जरूरी बात, ये कोई पेन पेपर वाला एग्जाम नहीं है। ये होगा कंप्यूटर पर, जिसे हम कहते हैं सीबीटी, यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। तो भाई कंप्यूटर पर टेस्ट देने की प्रैक्टिस तो करनी ही पड़ेगी ताकि उस दिन कोई दिक्कत ना हो। अच्छा, अब ये तो समझ आ गया कि 70 नंबर का पेपर है, 80 मिनट में करना है और कंप्यूटर पर करना है। पर सवाल ये है कि ये 70 नंबर आएंगे कहाँ से? चलिए अब सिलेबस पर नजर डालते हैं। तो देखिए, एक बड़ा हिस्सा है जनरल नॉलेज और अवेयरनेस का। इसमें आपको नेशनल इंटरनेशनल अवार्ड्स, सरकारी स्कीम्स, मॉडर्न हिस्ट्री, बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस, साइंस टेक और स्पोर्ट्स, मतलब सब कुछ कवर करना पड़ेगा। फिर आता है रीजनिंग और एप्टीट्यूड। यहाँ आपकी लॉजिकल थिंकिंग को परखा जाएगा। मतलब आपको एनालिटिकल रीजनिंग, डेटा को समझना और ऑड वन आउट जैसे सवाल मिलेंगे। दिमाग की अच्छी खासी कसरत होगी। ओके, अब आते हैं सबसे ज़रूरी बात पर। देखिए, पढ़ना तो सब कुछ है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन 3 सेक्शंस ऐसे हैं जो सच में गेम चेंजर साबित हो सकते हैं, जहां आपको अपनी सबसे ज़्यादा एनर्जी लगानी है। तो वो 3 सेक्शंस हैं। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जो 9 नंबर का है, कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी जो पूरे 10 नंबर की है, और सबसे बड़ा सब्जेक्ट नॉलेज जो अकेले 20 नंबर का है। इन्हीं 3 पर सबसे ज्यादा फोकस रखना है। इसको ऐसे समझिए, कुल 70 में से 39 नंबर, मतलब आधे से भी ज्यादा स्कोर सिर्फ इन्हीं 3 सेक्शन से आ रहा है। असली रणनीति यहीं छिपी है। अगर इन तीनों को साध लिया तो समझो आधा मैदान जीत लिया। चलिए, इसी बात को और अच्छे से समझने के लिए एक चार्ट पर नजर डालते हैं। इससे तस्वीर एकदम साफ हो जाएगी। ये देखिए, इस चार्ट में साफ साफ दिख रहा है कि ये जो सब्जेक्ट नॉलेज वाला हिस्सा है, ये सबसे बड़ा है। पूरे 20 नंबर, मतलब लगभग 29% वेटेज सिर्फ एक सेक्शन का है। तो जाहिर है सिलेक्शन में इसका सबसे बड़ा रोल होने वाला है। ठीक है, सिलेबस समझ लिया, वेटेज देख लिया। अब अगला सवाल, पास होने के लिए कम से कम कितने नंबर चाहिए? गाइड में इसके लिए भी एक मिनिमम कट ऑफ बताया गया है कैटेगरी के हिसाब से। तो ये है वो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स। जैसे कि अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए 50%, EWS/BC/EBC के लिए 45% और SC/ST के लिए 40%। मतलब कम से कम इतने नंबर तो लाने ही होंगे अगले राउंड में जाने के लिए। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा लेकिन है, ये सिर्फ मिनिमम क्वालिफाइंग स्कोर है। असली मेरिट लिस्ट इससे कहीं ऊपर जा सकती है। तो इसे बस एक बेसलाइन समझिए, फिनिशिंग लाइन नहीं। निशाना इससे कहीं ऊंचा रखना होगा। तो अब तक हमने जो कुछ भी समझा उससे हमारी तैयारी की स्ट्रैटेजी के लिए क्या टेक अवे है, क्या निष्कर्ष निकलता है? ये टेबल सब कुछ एक जगह पर ले आती है। देखिए, फॉर्मेट क्या है? 70 नंबर, 80 मिनट कंप्यूटर पर। तो फोकस किस पर करना है? टाइम मैनेजमेंट पर। सिलेबस कैसा है? काफ़ी बड़ा है। तो क्या करना है? हर टॉपिक में एक मजबूत बेस बनाना है। वेटेज किसका ज़्यादा है? टॉप 3 सेक्शन का, जो 55% स्कोर बनाते हैं। तो प्राथमिकता किसे देनी है? सब्जेक्ट नॉलेज, कंप्यूटर और क्वांट को। और लक्ष्य क्या है? मिनिमम कट ऑफ से कहीं ज्यादा स्कोर करना। यह है आपकी पूरी रणनीति का सार। तो अब परीक्षा का पूरा ब्लूप्रिंट आपके सामने है। अब बात सिर्फ इसे समझने की नहीं है, बल्कि एक सही रणनीति बनाकर इस पर अमल करने की है। तो बस अब तैयारी में जुट जाइए, आपकी मेहनत जरूर रंग लाएगी।